Good morning class. In today's class I am going to start with the new chapter microbes in human welfare. तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूज़फुल माइक्रोब्स, व्हाट आर यूज़फुल और व्हाट आर हार्मफुल माइक्रोब्स, और इंडस्ट्रियल एरिया में कैसे उनका यूज़ होता है और इनकी डिस्कवरी कैसे हुई और एंटीबायोटिक्स में कैसे यूज़ होता है। तो ये सभी इस चैप्टर से रिलेटेड है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो सबसे पहले इसकी स्टडीज़ कैसे हुई और ये कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, इनका हैबिटेट क्या है और कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका हैबिटेट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से लेकर एक्सट्रीम हॉट कंडीशन सभी तरीके के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये सॉइल में भी प्रेजेंट होंगे, एक्वेटिक भी होंगे, ये कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं। दैट मीन्स कि ये सभी एरिया में ग्रो कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि थर्मस एक्वेटिकस, ये कैसे ये ऐसा एक बैक्टीरिया है जो 100 डिग्री के अबव टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकते हैं। और गीजर्स जो हमारे होते हैं जिसमें 100 डिग्री टेम्परेचर के अबव भी टेम्परेचर जाता है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। और नॉर्मल जो इनका एनवायरनमेंट होता है वो रूम टेम्परेचर पे ये इजीली ग्रो करते हैं। तो ये कॉमन बैक्टीरिया होते हैं। तो इनका हैबिटेट क्या होता है, तो दे सर्वाइव तो एक्सट्रीम कोल्ड से लेकर एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में भी पाए जाते हैं। इसके सिवा ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, डीपली ये प्रेजेंट होते हैं। और एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल, एयर में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेट्रा। तो इन सभी एरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो इनका सबसे मोस्ट माइक्रोब्स कहाँ यूज होते हैं, जैसे हमारे ह्यूमन हाउस होल्ड थिंग्स है, फॉर एग्जांपल कर्ड है, तो वो क्या है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया का यूज होता है, मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। तो सबसे पहले इसका हाउस होल्ड थिंग्स में, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड थिंग्स में कैसे होते हैं। तो माइक्रोब्स जो होते हैं इन्हें ह्यूमन जो है इनका चीज़ बनाने में और कर्ड बनाने में भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, सबसे पहले लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इसका यूज़ मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए किया जाता है। ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको आइदर डाइजेस्ट कर देता है और कोएगुलेट कर देता है। और इसके बाद इसका डाइजेशन में भी यूज़ होता है। जितने भी डाइजेस्टिव माइक्रोब्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो इनके प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो ये अदर ऑर्गेनिज्म या अदर माइक्रोब्स को जो हार्मफुल हैं हमारे लिए, उनके ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है। तो इसका यूज़ किया जाता है मिल्क को
कर्व में चेंज करने के लिए जिसमें ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, लैक्टिक एसिड, और जिसमें मिल्क, किसमें कर्ड में बदलने के लिए मिल्क की प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट और कोएगुलेशन प्रोसेस करता है, कोएगुलेशन, जिसमें जैसे थक्के के जैसे कर्ड दिखता है, तो ये कैसे दिखता है, क्योंकि ये प्रोटीन डाइजेस्ट कर देती है, मिल्क प्रोटीन, ये एंजाइम मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। ये लैक्टिक एसिड है जिसका सिक्रीशन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है। इसके बाद चीज़, सबसे यूजफुल जो हाउस होल्ड थिंग है वो चीज़ है। इसका भी यूज़ सेकेंड, स्विस चीज़ का यूज़ किया जाता है। स्विस चीज़ में बड़े बड़े होल दिखाई देते हैं, ये भी बैक्टीरिया के थ्रू फॉर्म होता है। ये बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कैसे? चीज़ में मिल्क को चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, स्टेफाइलोकोकस का यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जो जिसकी वजह से इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इस चीज़ में बड़े बड़े होल दिखाई देते हैं, तो होल फॉर्मेशन करता है ये स्टेफाइलोकोकस चीज़ में, स्विस चीज़। इसके बाद नेक्स्ट है जो बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है माइक्रोब, वो है ईस्ट। यह यूनिसेलुलर फंजाई है जिसका फॉर्मेशन यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट। थर्ड इज ईस्ट। ये यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई सैक्रोमाइसिस सर्विसी, इसका यूज किया जाता है। ये ईस्ट है, इसका यूज किया जाता है फर्मेंटेशन में। इन फर्मेंटेशन प्रोसेस जितने भी डो यूज होते हैं, डो का यूज किया जाता है। जैसे जो पफ का फॉर्मेशन होता है या फ्लफी डो दिखता है, वो किसकी वजह से, ईस्ट की वजह से होता है। ये क्या करता है, डो को फुलाने का काम करता है, पफ का फॉर्मेशन करता है और फर्मेंटेशन का फॉर्मेशन करता है। तो इसका वाइडली यूज होता है ब्रेड में, और ये करता क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंट करता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसमें ये इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ब्रेड फूल जाती है। तो ये पफ का फॉर्मेशन और फ्लफी डो का फॉर्मेशन करता है। जो ईस्ट है ये कमर्शियली भी इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ किया जाता है और होम में भी यूज़ किया जाता है। कॉमन जितने फूड आइटम्स हैं उन्हें बनाने में या रेसिपीज बनाने में इनका यूज़ मेजरली किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल एरिया।
इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है वो है बेवरेज में जितने भी जैसे कि रम, विस्की और जितने भी अल्कोहल हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो इसका मेजर यूज़ किया जाता है बेवरेज में फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसका किया जाता है? फ्रूट्स का फर्मेंटेशन किया जाता है इसमें। फ्रूट्स और सीरियल्स को फर्मेंट करके इसके बाद उन्हें अल्कोहल में चेंज किया जाता है। इसमें भी सैक्रोमाइसीस सेरेसी का यूज़ किया जाता है। इसलिए क्या करता है फर्मेंटेशन, फ्रूट और जितने भी फ्रूट्स और सीरियल्स होते हैं उनको फर्मेंट करने का काम सैक्रोमाइसीस फर्मेंटेशन करता है। ये इथेनॉल और अदर अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। अदर अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद जो इंडस्ट्रियल चीज़ का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, जिसमें कि स्विस चीज़ और अलग अलग टेक्सचर दिए जाते हैं, या मोज़रेला चीज़, ये सभी क्या अलग अलग टेक्सचर हैं। ये इसका भी फॉर्मेशन बैक्टीरिया के थ्रू होता है, वो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम। नेक्स्ट है बैक्टीरियम प्रोपियोनी बैक्टीरियम। इसमें क्या किया जाता है? इसमें मिल्क को चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। मिल्क को चीज़ में, ये इंडस्ट्रियल एरिया में मेजरली यूज़ किया जाता है। इसका हाउस होल्ड थिंग में नहीं यूज़ होता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो कमर्शियली चीज़ का फॉर्मेशन होता है तो इसी बैक्टीरियम के थ्रू चीज़ का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी फर्मेंटेशन के थ्रू फर्मेंटेशन और कार्बन डाइऑक्साइड बोथ रिलीज होते हैं तो चीज़ का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे और इंडस्ट्रियल एरिया के बाद आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में कैसे माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है? एंटीबायोटिक्स एंटी, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एंटी मीन्स अगेंस्ट और बायो मीन्स लाइफ। तो अगेंस्ट लाइफ इस पूरा एंटीबायोटिक का मतलब है अगेंस्ट लाइफ। तो लेकिन ये अगेंस्ट लाइफ किसके लिए यूज होता है? ह्यूमन के लिए नहीं होता है। अगेंस्ट लाइफ जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट में इसका यूज होता है। तो इनके अगेंस्ट ये रहते हैं तो इसलिए इन्हें एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी जो हुई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग
पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। इन्होंने दो कल्चर लिए थे, एक अनवॉश्ड रख दिया था एक कल्चर, और एक कल्चर में लिया था जिसमें कि बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस इसमें ग्रो कर रहा था, कोकस। इसका इन्होंने कल्चर बनाया था जिसमें ये इजीली ग्रो कर रहे थे, लेकिन एक अनवॉश्ड रह गया था पेट्री डिश, जिसमें इन्होंने जब कुछ दिन आके जब उन्होंने लैब में इस कल्चर को देखा तो एक कल्चर में स्टेफाइलोकोकस उन्हें इजीली मतलब कॉलोनीज मिली स्टेफाइलोकोकस की, लेकिन अदर जो पेट्री डिश था जो अनवॉश्ड रह गया था उसमें देखा कि वहाँ पे स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो ये कैसे हो गया, तो उन्होंने एग्जामिन किया कि जहाँ पे फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम जीनस एंड स्पीसीज, पेनिसिलियम नोटेटम ये फंजाई है, फंजाई यूनिसेलुलर, जहाँ पे इनका ग्रोथ हो रहा था वहाँ पे ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो रहा था, और जहाँ पे सॉरी ये एब्सेंट थे वहाँ पे ये इजीली ग्रो कर रहे थे। तो उन्होंने ये एग्जामिन किया कि पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन केमिकल का फॉर्मेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से ये केमिकल के प्रेजेंस में इसका ग्रोथ नहीं हो रहा था, अदरवाइज इनका ग्रोथ हो रहा था। तो जहाँ पे ये पेनिसिलिन केमिकल प्रेजेंट थे ये क्या कर रहे थे, इनको किल कर दे रहे थे स्टेफाइलोकोकस को। तो इसी को इन्होंने एंटीबायोटिक बोला, बायोटिक, क्योंकि ये इनके अगेंस्ट में थे, इन्हें किल कर दे रहे थे, और इनके प्रेजेंस में इस यूनिसेलुलर फंजाई के प्रेजेंस में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, और इनके कॉलोनीज नहीं बन पा रहे थे। तो इस वजह से इन्हें इस पेनिसिलियम नोटेटम को उन्होंने एंटीबायोटिक कहा, और सबसे पहली जो बायोटिक जो का फॉर्मेशन हुआ वो पेनिसिलिन का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद अर्नस्ट और हावर्ड, इसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बाद दो और साइंटिस्ट आए, अर्नस्ट मेयर एंड हावर्ड फ्लोरिडी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। इन्होंने एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और इसका यूज वर्ल्ड वॉर सेकेंड में किया गया सोल्जर्स पे, यूज्ड ऑन सोल्जर ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इनका यूज सोल्जर्स को ट्रीट करने में किया गया था, जिस एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन अर्नस्ट और हावर्ड ने किया था। बाद में इन 1945 में अर्नस्ट हावर्ड और अलेक्जेंडर, इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया। इन 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया।
गिवन नोबेल प्राइज। तो इन लोगों को सॉरी इन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया क्योंकि इन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की एंटीबायोटिक्स की जो किसके माइक्रोब्स के अगेंस्ट थे और जिनके प्रेजेंस में माइक्रोब्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था और रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रहे थे सिंपली। तो अर्नस्ट और हार्वर्ड ने क्या किया, इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया और एंटीबायोटिक्स को फॉर्म किया, जिसका यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोल्जर्स के लिए किया गया था, सोल्जर्स को ठीक करने में किया गया था। बाद में 1945 में इनके इस काम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है, और इसके सिवा एंटी जो माइक्रोब्स हैं वो कैसे डिप्थीरिया, प्लेग, वूपिंग कफ जिसे काली खांसी भी बोला जाता है, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, प्लेग और वूपिंग कफ जो इससे पहले बहुत मतलब डेडली डिजीज थी, इसमें इंडिविजुअल डाई कर जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब इन सभी को एंटीबायोटिक्स के हेल्प से ट्रीट किया जा सकता है, जितनी भी डिप्थीरिया और प्लेग और वूपिंग कफ हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है वो है, नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव। केमिकल, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव्स। केमिकल, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव्स। तो जितने भी बायोएक्टिव्स होते हैं, 3 मेन केमिकल्स का फॉर्मेशन होता है और एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, वो हैं एसिड्स, अल्कोहल और एंजाइम्स। एसिड्स, अल्कोहल्स और थर्ड है एंजाइम्स। तो एसिड, अल्कोहल और एंजाइम्स कैसे फॉर्म, जैसे सबसे पहले एसिड्स कौन कौन से फॉर्म होते हैं, तो लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एसिटोबैक्टर से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एस्परजिलस से भी एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सभी क्या एसिड का फॉर्म, और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम से ब्यूटारिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इनका कमर्शियली भी यूज होता है और कमर्शियल इंडस्ट्रियल एरिया में भी यूज होता है और हाउस होल्ड थिंग्स में भी यूज इनका करते हैं। तो सबसे पहले एस्परजिलस से जो एसिड बनता है उसे बोला जाता है सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन ये करते हैं, कमर्शियली भी इनका यूज होता है। नेक्स्ट बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिकम ब्यूटायरिक एसिड है ब्यूटायरिक एसिड।
जो अल्कोहल है वो सैक्रोमाइसिस फंजाई है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी साइंटिफिक नेम है, फंजाई है, इससे इथेनॉल अल्कोहल यूज किया जाता है। अब डिफरेंट एंजाइम्स, कैसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन, लाइपेज, पैक्टिनेज, प्रोटीनेज, इन सभी का एंजाइम का फॉर्मेशन किया जाता है। लाइपेज का यूज किया जाता है ऑयल को डाइजेस्ट करने में, ऑयल डाइजेस्टिव एंजाइम, इस डाइजेस्टिव एंजाइम ऑयल डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज। पैक्टिनेज, नेक्स्ट है पैक्टिनेज। इसे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया में या कमर्शियल जूस बनते हैं उन्हें क्लियर करने के लिए पैक्टिनेज का यूज किया जाता है, टू क्लियर जूस। नेक्स्ट एंटीकोएगुलेंट होता है जिसका यूज किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये एंटीकोएगुलेंट एंजाइम है, एंटीकोएगुलेंट एंजाइम है। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस से लिया जाता है, और इस एंजाइम का यूज हार्ट अटैक को रिड्यूस करने में किया जाता है, हार्ट अटैक में किया जाता है। जैसे कि ब्लड वेसल्स में क्या कोलेस्ट्रॉल इकट्ठे हो जाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठे हो जाने से ब्लड वेसल्स में, तो वहाँ की जो जितनी भी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं हार्ट में, वहाँ पे जब कोरोनरी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल अगर जमा हो जाएगा तो वहाँ पे ब्लड सही से जो हार्ट होता है, हार्ट की वॉल होती है, उन्हें मिल नहीं पाएगा, तो जिससे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो हार्ट सेल होते हैं वो डाई करना स्टार्ट कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से। हाई कोलेस्ट्रॉल जब इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा इन ब्लड वेसल्स ऑफ कोरोनरी आर्टरीज में, तो क्या होगा कि वहाँ पे ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ब्लड फ्लो रुकने से ऑक्सीजन हार्ट को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती हैं। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो हार्ट की जो सेल है वो डाई करने लग जाएंगे, उसी को बोला जाता है हार्ट अटैक। तो जो एंटीकोएगुलेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है, जो स्ट्रेप्टोकोकस से लिया जाता है, इस एंजाइम को कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज करने में किया जाता है। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करने में किया जाता है। अब जितने भी इसके सिवा जितने भी एंजाइम्स हैं, जैसे कि एसिड्स हैं, अल्कोहल हैं और एंजाइम्स हैं, इनका यूज़ मेडिसिनल वे में किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है। लाइपेज लॉन्ड्रीज वगैरह में, लॉन्ड्रीज में जैसे ऑयल के जो निशान रह जाते हैं उनको हटाने के लिए लाइपेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। पैक्टिनेज एंजाइम का इंडस्ट्रियल एरिया में जूस को क्लियर करने में। नॉर्मली जो हम जूस बनाते हैं घर में वो क्लियर नहीं होता है, वो डाइल्यूट नहीं होता है, उतना क्लियर भी नहीं होता है, और उसमें फ्रूट पल्प होते हैं। तो ये क्या करते हैं, पैक्टिनेज एंजाइम को यूज़ करके जूस को सबसे पहले क्लियर किया जाता है और कोएगुलेट करके उसके जो फ्रूट पल्प हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। तो इसमें पैक्टिनेज एंजाइम का यूज़ होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज हार्ट अटैक में यूज़ किया जाता है टू डिक्रीज
कोलेस्ट्रॉल लेवल। नेक्स्ट टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा।